घालमेल की सजा मिली। और मेरा इसमें सिर्फ मानना, ये जो पॉलिटिकल लोग हैं ना, थोड़ा इनको भी लोकलाज सब देखकर चलना चाहिए। अरे उत्तर प्रदेश में बहुत शादियां हो रही हैं हर दिन, वहीं घूम फिर लो, कम से कम वोट भी बढ़ेगा। कहां दक्षिण अफ्रीका में नेक देने चले जाते हो, ये भी बड़ा सवाल है। नहीं, नेक देने गए, नेक लेने गए, किसने? जो भी हो। और ये जो परिवार है, इस परिवार की समृद्धि की एक कहानी है, इस परिवार के समर्थकों की एक कहानी है वो दक्षिण अफ्रीका में, और इनके विरोधियों की भी एक कहानी है। दोनों की फहरिस्त लंबी है। जो मौजूदा राष्ट्रपति हैं दक्षिण अफ्रीका के, उनके 2 बेटे इनकी कंपनी में डायरेक्टर थे। गुप्ता परिवार की कंपनी में डायरेक्टर थे मौजूदा राष्ट्रपति के 2 बेटे। इसीलिए वहां तो हंगामा बरपा हुआ है ना, इसीलिए वहां की विपक्षी पार्टियों ने सरकार को घेर लिया। तो मैं मानता हूं, एक तो वहां जो घालमेल हुआ वो ठीक नहीं, सेना की स्ट्रिप का इस्तेमाल होगा या नहीं, इसका अंतिम फैसला रक्षा मंत्रालय ही करेगा। ये दुनिया भर में एक मान्य नियम परंपरा है। ठीक बात है। ये व्यवस्था, कोई प्रोटोकॉल ऑफिसर कैसे सैंक्शन दे सकता है? और दूसरा मैं कहूंगा, उत्तर प्रदेश में इतना हाहाकार है, इसको छोड़ के कहां इतनी दूर 7 समंदर पार शादी में चले जाते हैं। आजकल तो SMS भेज दो, मेल भेज दो, शुभकामना चली जाती है। अखिलेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, देखिए, काफी कुछ खुलासा किया अमिताभ जी ने। सेना के एयरपोर्ट पे सेना ने इजाजत दी होगी, बिना उसके कोई उतर नहीं सकता, क्योंकि वो जो ग्राउंड पे ATC होती है वो उसे कोऑर्डिनेट करता है, उस प्लेन को कि रनवे पे उतरने तक लेकर के पूरा कोऑर्डिनेट करता है। अखिलेश जी, बहुत बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, राइटर एजेंसी को दक्षिण अफ्रीका के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने यह बोला, इन्वर्टेड कॉमा में कोट करता हूं, कि इनकी सो एंड सो की एप्लीकेशन आई थी, रक्षा मंत्रालय ने उसको रिजेक्ट कर दिया। हमने मना कर दिया कि हमारी एयर स्ट्रिप का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। उसके बाद वहां लैंड हो गया, इसीलिए तो 2 घंटे विमान घेर लिया गया। नहीं, उसके बाद उन्होंने जरूर किसी ऊपर से दबाव डलवाया होगा और किसी रक्षा मंत्रालय के अधिकारी ने लैंडिंग करवाई होगी। बिना एयरपोर्ट के कोऑर्डिनेट किए प्लेन लैंड नहीं करता है, बहुत डेंजरस हो, तो जल्दी कर नहीं सकते हो। अगर उस एरिया में भी आ जाएगा, तो अगर एयरपोर्ट का है तो तुरंत एयरपोर्ट भेज लेगी उस प्लेन को। अखिलेश भाई, आप आजम खान साहब के साथ ना, आप आजम खान साहब के साथ जो विवाद जुड़ रहे हैं, आप उसका समर्थन कर रहे हैं या उसके विरोध में? मुझे समझ नहीं आ रहा। नहीं, आजम नहीं, मैं चीजों को थोड़ा बताना चाह रहा हूं। दूसरी बात, जो वहां पे जो आपने एक मुद्दा उठाया था कि विपक्ष शोर मचा रहा है, हाँ। उसका कारण ये है कि जब कोई डोमेस्टिक या खासतौर से इंटरनेशनल फ्लाइट अगर लैंड कर रही है तो वो सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे लैंड करेगी। ठीक बात। अगर आप कोई इतने बड़े राष्ट्राध्यक्ष नहीं है कि जिनका पासपोर्ट या जिनकी तलाशी की जरूरत न हो, तो ठीक है, वो सिंगल व्यक्ति कहीं भी उतर सकता है, ऐसा इस लेवल का अगर वो डिप्लोमेट है। तलाशी की बात मत करिए, पूरे सपा वाले फिर नाराज हो जाएंगे, आपसे भी नाराज हो जाएंगे। नहीं, मैं जो रूल है वो बता रहा हूं। तो आप इंटरनेशनल पासपोर्ट पे गए हैं, आप वहां लैंड कर रहे हैं, तो वो सारा प्रोसेस तो आपको इंटरनेशनल टूरिस्ट का फॉलो करना पड़ेगा, और वो सुविधा आर्मी के एयरबेस पे थोड़ी ना होगी। तो विपक्ष जो हंगामा किया होगा, ठीक है, हम मान लेंगे 1 मिनट के लिए आर्मी ने लैंड भी करा दिया होगा, लेकिन वो फॉर्मेलिटी तो बच गई। वो लोग वहां से कार्डन ऑफ करके ले जाए गए होंगे, जो फॉरेन मिनिस्ट्री का मोहर लगती है पासपोर्ट का। यानी यहाँ से ना, आपका मतलब ये है क्या कि यहाँ से कुछ ऐसी अधिकारी वहीं लेकर गए, वो सब फॉर्मेलिटी किए होंगे, या वो अधिकारी वहीं आके फॉर्मेलिटी? आपका आशय क्या ये है कि यहाँ से जो भी लोग गए, जो अति विशिष्ट लोगों की श्रेणी में थे, वो यहाँ से कुछ ऐसी चीजें लेकर गए जो अगर नियमता लेकर जाना चाहते तो नहीं जा सकते थे? ये मतलब है क्या? ये आशय है क्या? नहीं, ये मतलब नहीं है। वहां पे आपकी एंट्री होगी ना, एयरपोर्ट पे पासपोर्ट पे मोहर लगेगी ना, आप एक देश में लैंड किए हैं, हाँ। उस देश में आपकी एंट्री होगी ना, हाँ। वो विदेश मंत्रालय का प्रोसीजर है, वहां पे आपकी एंट्री होगी, हाँ। वहां पे आपके पासपोर्ट की मोहर लगेगी, हाँ। वो सामान की बात नहीं है, सामान तो ठीक है, आप ग्रीन सिग्नल चले जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, तो ठीक है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन वो जो एक फॉरेन का इंटरनेशनल पैसेंजर की जो एंट्री होती है किसी देश में, वो फॉर्मेलिटी तो होगी। अब वो मिलिट्री बेस पर तो हुई नहीं होगी, तो वो या तो बाद में अधिकारी आगे कर गए हो, या इन लोगों को वहां जाके करवाना पड़ा, वो फॉर्मेलिटी तो करनी पड़ी होगी, निश्चित करनी पड़ी होगी। हाँ,
यादव और साहब- वो फॉर्मेलिटी मिलिट्री बेस पे हो नहीं सकती, इसलिए विपक्ष के लोग शोर मचाए होंगे। अच्छा यादव साहब, ये बताइए क्या आजम खान साहब से या माता प्रसाद पांडे साहब से या शिवपाल साहब से कोई बातचीत हुई क्या आपकी? तो बोले भाई काहे देश के बाहर जाके विवाद करते यार, देश के भीतर विवाद इतने सारे हैं आपके पास, अब देश के बाहर जाके विवाद हो रहे हैं, अमेरिका हो, दक्षिण अफ्रीका हो। बोले बस अब प्रदेश के नेता हो आप, देश भर में विवाद कर लो, ये समझाओ आप उनको। देखिए ऐसा है, समाजवादी लोग संबंधों को बहुत निभाते हैं। हाँ। और शादी में एक बेटी की शादी थी तो उसमें अगर कोई इनवाइट करता, हमारी भारतीय परंपरा संस्कृति है तो उसमें जाना चाहिए। कोई ये लोग न कोई इलाज कराने गए थे, ना ये कोई विदेशी बैंक में पैसा जमा करने गए हैं, ये तो एक जो है शादी में गए हैं, आशीर्वाद देने गए हैं। ये तो मैंने पूछा ही नहीं आपसे कि बैंक में पैसा जमा कराने गए कि नहीं गए, ये तो आप खुद से बता रहे हैं। और ये अच्छी बात है, जो हमारे भारतीय जो परंपरा है, भारतीय जो संस्कृति है, तो वही तो इसमें विवाद कहाँ से आ गया। हम तो केवल गए थे, शादी है, बेटी की शादी थी और उस पर इन्वाइट किया गया था। और कन्यादान ये तो हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में, खास करके हिंदुओं में तो बहुत बड़ी। जी, कन्यादान एक बहुत बड़ा पुण्य का काम है। अमिताभ जी, संवाद की टिप्पणी का वक्त हो गया। गए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। हाँ, ऐसा ही कुछ हो रहा है। देखिए मैं एक बात कहूंगा, दक्षिण अफ्रीका में गलती किसकी, इस पर बहस हो सकती है। मेरे और अखिलेश जी के बीच में तथ्यों पर अलग अलग राय बन सकती है, लेकिन एक बात तो है, उत्तर प्रदेश की जो गरिमा है, जो नाम है, वो इससे कोई रोशन तो हुआ नहीं बहुत ज्यादा। या कोई ऐसा कह सकता है कि नहीं इस घटना से उत्तर प्रदेश की प्रतिष्ठा में 4 चांद लगे? ऐसा तो गलती मेरे ख्याल से कोई समझदार आदमी तो कर नहीं सकता। अमेरिका गए हम, 60 लाख रुपए खर्च हुए उत्तर प्रदेश के जैसे गरीब सूबे के, और हम लेके क्या आए झोली में? लेकर आए चंद विवाद। कौन सही कौन गलत उस बहस में भी नहीं पड़ता, वो उस दिन बोल दिया था कौन सही है कौन गलत है, जिस दिन ये मसला आया था। लेकिन उत्तर प्रदेश को क्या हासिल हुआ? और जब आप हिंदुस्तान में रहते हैं तो आप उत्तर प्रदेश और बिहार और राजस्थान और मध्य प्रदेश से आइडेंटिफाई होते हैं। जैसे ही आप सरहद लांघते हैं, आपकी पहचान केवल एक होती है, भारत। तो भारत को क्या हासिल होता है इस तरह के विवादों से? कहीं ना कहीं ये मेजबान भले हो, सार्वजनिक जीवन में जाने वालों को, रहने वालों को यह भी देखना चाहिए। अखिलेश जी, यादव जी, सार्वजनिक जीवन में जिनको रहने का शौक है, उनको यह भी समझ रखनी होगी कि मेजबान भी भला हो। वो 007 टाइप का मामला नहीं हो, किसी की चिट्ठी किसी की लेटर हेड में लगा दे और बाद में बवाल होता घूमे। ये सब चीजें सार्वजनिक जीवन की एक मर्यादा होती है, उस मर्यादा में बहुत सारे आपको त्याग करने पड़ते हैं। ये किसी गरीब के गांव की बेटी के कन्यादान का मसला नहीं था। वहां 200 लोग थे ऐसे ही पराक्रमी उस जहाज में। मैं ये नहीं कहता कि आप नहीं जाओ, जाओ, लेकिन इस बात का ख्याल रखिए कि आप जब चलते हैं तो आप भारत को रिप्रेजेंट करते हैं, चुने हुए प्रतिनिधि हैं इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था से। दक्षिण अफ्रीका में गलती किसकी थी? वो चीफ प्रोटोकॉल ऑफिसर जो था उसको सस्पेंड कर दिया गया। इसका मतलब सरकार ने माना प्रथम दृष्टया गलती उसकी थी, आर्मी ने इंटरनल इंक्वायरी ऑर्डर कर दी। लेकिन इस सब झमेले से जो देश भर में, दुनिया भर में दिखा, दुनिया के तमाम चैनल्स ने इसको, खबर को बहुत प्रमुखता से दिखाया। रॉयटर्स जैसी एजेंसी ने इस पर 7 खबरें फाइल की। ये नाहक क्यों? सार्वजनिक जीवन वाले लोगों को ये देखना चाहिए कि भैया जहां से निमंत्रण आए, हर जगह जाने से पहले तहकीकात होनी चाहिए कार्ड भेजने वाले के क्रेडेंशियल्स की भी। वहां की सरकार ने क्या घल्लूघारा किया, क्या जोड़ तोड़ की, वो तो दक्षिण अफ्रीका का कानून जाने, उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। लेकिन इसका कोई ना कोई उपाय ढूंढना पड़ेगा। इसको आप क्या कहें आज मैं नहीं कह सकता कि भाई हर जगह विवाद क्यों हो रहा है, इसके पीछे कारण क्या है। मैं कोई नजूमी नहीं जो बोल दूं,
लेकिन इतना जरूर बोलता हूं कि विवाद देश की छवि के लिए अच्छा नहीं। ठीक बात है। मैं इस बात के भी पक्ष में नहीं था यादव जी कि हिंदुस्तान के एक प्रदेश का एक बड़ा मंत्री विदेशी धरती पर हिंदुस्तान के विदेश मंत्री को लांछित करे। मैं सलमान खुर्शीद के पक्ष और विपक्ष में नहीं खड़ा हूं। सलमान खुर्शीद उसी शहर से, उसी सीट से सांसद हैं जहां मेरा जन्म हुआ। मैं उनके पक्ष विपक्ष में नहीं जाता पॉलिटिकल स्कोर सेटिंग में, लेकिन जब तक वो भारत के विदेश मंत्री हैं तो विदेशी जमीन पर खड़ा होकर हिंदुस्तान का ही कोई मंत्री ये नहीं कहे कि हमारा विदेश मंत्री षड्यंत्र करता है। आप सोचिए, आपकी इस टिप्पणी को पाकिस्तान अपने जहन में वो कर लेगा, प्रिजर्व कर लेगा। वो कहेगा कि उसी जिस प्रदेश से भारत के विदेश मंत्री, उसी प्रदेश का, उसी मजहब का बड़ा नेता दूसरा वो कह रहा है कि हमारा विदेश मंत्री षड्यंत्रकारी है। क्या छवि बनेगी? ये रामपुर और फर्रुखाबाद की लड़ाई उत्तर प्रदेश में लड़ी है, यह अमेरिका की धरती पर क्यों लड़ी गई? ये सवाल है। अगर कोई बात थी भी, मैं एक क्षण को मान लूं कि अगर कोई बात थी भी, आजम भाई के पास सूचना थी भी, तो उनको यह बात आके प्रधानमंत्री को बतानी चाहिए थी कि आपकी कैबिनेट का एक मंत्री ठीक आचरण नहीं कर रहा। अच्छी बात लगती, लेकिन घर की बात विदेश में करेंगे हम, यह आचरण ठीक नहीं। वहां कुछ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के चुनाव होगा क्या अमेरिका में कि जिसको वोट कम मिलेंगे, किसको ज्यादा मिलेंगे? और वही आरोप आजम भाई जब रामपुर आए अमेरिका से लौट के, तो उन्होंने उस आरोप को फिर नहीं दोहराया सलमान खुर्शीद वाले को। लेकिन अमेरिका में जितना नुकसान भारत का होना था वो हो गया। इसलिए मैं कहता हूं कि देश के भीतर लड़ लीजिए, प्रदेश के भीतर लड़ लीजिए, बाहर जब निकले तो कम से कम भारत एक है ये स्वर लेके निकले। ठीक बात है। ये अवसर है इस बहस का नहीं, लेकिन मैं याद दिलाऊं, अखिलेश जी को याद होगा, नरसिंह राव प्रधानमंत्री थे, संयुक्त राष्ट्र संघ में पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा का काउंटर करने के लिए जो भारतीय दल गया था उसकी अध्यक्षता अटल बिहारी वाजपेयी कर रहे थे और उसके सबसे मुखर वक्ता थे सलमान खुर्शीद। वहां कोई आपसी लड़ाई तो नहीं की ना, आपस में एक सुर में बोले सब, वाजपेयी भी और सलमान भी। क्या मैसेज जाएगा अमेरिका में? इसलिए इन सब चीजों से बचना चाहिए। अरे अपनी धरती बहुत बड़ी है लड़ने के लिए, यहां ताल ठोको, रामपुर में चाहे फर्रुखाबाद में चाहे इलाहाबाद में चाहे कन्नौज में, क्या दिक्कत है? ठीक बात है। लेकिन अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका और ब्रिटेन, इनको बख्श दीजिए। दुनिया भर में हमको लोग आईना दिखाने लगे, ये ठीक नहीं। चलिए, ये ठीक नहीं। बहुत शुक्रिया आपका अखिलेश प्रताप सिंह साहब। मंत्री जी बहुत धन्यवाद आपका। एक ब्रेक हमें यहां पर लेना है, ब्रेक के उस पार बात उत्तराखंड की होगी। स्टेट, हॉस्पिटैलिटी, ज्वेलरी और संगीत के कारोबार का सबसे विश्वसनीय नाम GTM ग्रुप। सभी बड़े शहरों में टाउनशिप, कमर्शियल स्पेस और ग्रुप हाउसिंग का निर्माण करने वाला जाना पहचाना नाम। जल्द ही पंजाब और झारखंड में करने जा रहा है अपना विस्तार। द डेस्टिनेशन ऑफ योर एस्पिरेशंस, GTM, लेट्स मेक इट हैपन। आज ली क्या? And then interestingly, refreshing mini gums. आज ली क्या? पेंटागन मॉल हरिद्वार उत्तराखंड का सबसे बड़ा मॉल और मल्टीप्लेक्स निर्माता सुपरटेक। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा। भूमि ग्रुप पेश करते हैं वृंदा एलिगेंस, एन इंटीग्रेटेड कॉलोनी एट वृंदावन। भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली, वृंदावन में बसने का सुनहरा मौका। एहसास कीजिए ब्रजवासी होने का।
बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। विराज कंस्ट्रक्शन प्रस्तुत करते हैं आपके शहर लखनऊ में फैजाबाद रोड पर संपूर्ण आवासीय योजना BBD ग्रीन सिटी। निर्माण कार्य तीव्र